रहस्यमयी मूर्तियों की प्राचीन विवेचना। गंगा नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव अपने प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों का मानना था कि इन मूर्तियों में दैवी शक्तियां समाहित थी जो किसी प्राचीन काल की घटनाओं से जुड़ी थी। हर साल बरसात के मौसम में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता था और उसके साथ ही नदी के किनारे से नई नई मूर्तियां बाहर निकल कर आती। गांव के वृद्ध और बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि ये मूर्तियां उन राजाओं और देवताओं की है जो सदियों पहले इस भूमि पर शासन करते थे। अर्जुन ने उत्सुकता से मूर्ति को उठाया। वह मूर्ति एक छोटे बालक की थी जिसके हाथ में त्रिशूल था। मूर्ति की चमक और उसकी आंखों की तीव्रता से अर्जुन की मंत्र मुग्ध कर दिया। अर्जुन मूर्ति को लेकर गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी जो प्राचीन शास्त्रों और पुरानी कथाओं का ज्ञाता था ने मूर्ति को देखते ही पहचान लिया। यह मूर्ति उन्हीं प्राचीन मूर्तियों में से एक थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गंगा की गहराई में समाहित हैं। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर उस मूर्ति की पूजा की। परंतु अर्जुन के मन में एक सवाल कौंधता रहा, यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक प्राचीन नगरी में खड़ा है जहां चारों ओर राजमहल, मंदिर और विशाल मूर्तियां खड़ी हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आया और बोला, यह नगरी कभी गंगा किनारे बसी थी परंतु समय की गति ने इसे जलमग्न कर दिया। ये मूर्तियां उस नगरी की निशानियां हैं जो सदियों पहले गंगा की गोद में समा गई थी। अर्जुन जब जागा तो उसने पुजारी से इस सपने के बारे में बताया। पुजारी ने उसे समझाया कि गंगा में कई सभ्यताएं और नागरिक संरचनाएं डूब चुकी हैं जिनकी स्मृतियां आज भी इन मूर्तियों के रूप में बाहर आती हैं। यह मूर्तियां हमारी धरोहर है, पुजारी ने कहा, जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से जोड़ती हैं। इस घटना के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह इन मूर्तियों और प्राचीन सभ्यता की खोज करेगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर गंगा के किनारे खुदाई शुरू की। धीरे धीरे और भी कई मूर्तियां और प्राचीन अवशेष मिले जो शिवपुर के इतिहास को और भी रहस्यमय और गहरा बनाते गए। इस प्रकार गंगा की गोद में छिपे रहस्यों की प्राचीन विवेचना जारी रही और शिवपुर एक बार फिर अपनी प्राचीन धरोहर के कारण प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन की इस खोज ने साबित कर दिया कि इतिहास कभी कभी जल में भी छिपा होता है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है।